नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या माता सीता का त्याग श्री रामचंद्र जी ने किया था? क्या माता सीता को अपने जीवन में दूसरे वनवास को झेलना पड़ा था? क्या सच में राम ने सीता का त्याग किया था? ये प्रश्न जो है आजकल बहुत वायरल हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही विख्यात लेखक, फिल्मी गानों को लिखने वाले और बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं मनोज मुंतशिर जी। उन्होंने एक वीडियो बना करके ये दावा किया कि कभी भी भगवान श्री राम ने माँ सीता का त्याग नहीं किया था। उन्होंने जो ये कहा है, इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। उन तर्कों पे हम बाद में जाएंगे, पर उन्होंने बड़े ही शोध करके और उनका ऐसा दावा है कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण को बहुत बार पढ़ा है और इस आधार पे उन्होंने ये तय कर दिया या उन्होंने ये बता दिया है कि भगवान श्री राम ने कभी भी माँ सीता का कोई त्याग नहीं किया था। माँ सीता को कभी भी दूसरा वनवास झेलना नहीं पड़ा था। इसके लिए वो बहुत महान और प्रख्यात राम कथावाचक और देश के बहुत जाने माने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा बताए गए कुछ तर्कों को भी पेश करते हैं, जो संभवतः उन्हें या तो रामभद्राचार्य जी की किसी वीडियो से मिला है या रामभद्राचार्य जी ने उन्हें खुद बताया है। स्वयं रामभद्राचार्य जी का भी यही मानना है कि माता सीता का त्याग श्री राम ने कभी भी नहीं किया था, ये एक साजिश थी। इसके लिए ये दोनों ही कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इन दोनों ने ये कहा है कि वाल्मीकि रामायण का पूरा उत्तरकांड जो है वो फर्जी है और ये झूठा है। और एक किसी बौद्ध कवि ने जिसका नाम गुणाढ़ था, उसने एक साजिश के तहत वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ऐसी सी बातें डाली और वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड जो है पूरी तरह से झूठा है और ये माता सीता के वनवास की कथा कहता है और भगवान श्री राम के महान चरित्र पे प्रश्न उठाता है। उन महान भगवान श्री राम जो अपनी पत्नी माँ सीता को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कभी अपने जीवन में दूसरा विवाह भी नहीं किया, वो एक पत्नी व्रता थे। ये सभी बातें सही हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और क्या भगवान श्री राम ने माँ सीता का त्याग कर दिया था सिर्फ इस वजह से भगवान श्री राम के चरित्र पे हम प्रश्न उठा दें, या भगवान श्री राम ने माँ सीता का त्याग नहीं किया था? तो इसके लिए सबसे पहले तो इन लोगों ने उत्तरकांड को ही फर्जी करार दिया। मैं पर्सनली रामभद्राचार्य जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैं उनके ज्ञान पे किसी प्रकार का संशय प्रकट करने की क्षमता भी नहीं रखता हूँ। उनका बहुत सम्मान है और वो देश के प्रख्यात संतों में एक हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये प्रयास किया कि मैं उत्तरकांड को छोड़कर सिर्फ वाल्मीकि रामायण के बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड, जिसे इन दोनों के अनुसार यही पूर्ण रामायण है, इसके आधार पे ही ये प्रूव करने की कोशिश की है कि सच में माँ सीता का त्याग श्री रामचंद्र जी ने किया था और ये कोई गलत बात नहीं थी। ये एक उस समय के काल परिवेश के अनुसार एक जो मानदंड होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसके तहत किया था। और श्री राम ने जनता के मत का सम्मान, जैसे आज डेमोक्रेसी में होता है ना कि प्रजा का मान सबसे बड़ा होता है, प्रजा का मत सबसे बड़ा होता है, राजा उससे ऊपर नहीं होता है। आज अगर जनता ये तय कर ले कि प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को हटना पड़ेगा, तो जनता उन्हें हटा सकती है। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी जनता इतनी ही ताकतवर थी, विशेषकर भारत की जनता, जो जब चाहे राजा को हटा सकती थी और जो मत जनता रखती थी उसी मत को राजा को भी मानना पड़ता था। इसलिए भगवान श्री राम ने माँ जानकी का त्याग किया था। वो नहीं चाहते थे, उन्हें माँ सीता की पतिव्रता और उनकी पवित्रता पे थोड़ा सा भी संदेह नहीं था, लेकिन जनता का मत इतना स्ट्रांग था कि उन्हें माँ सीता का त्याग बहुत ही मजबूरी में करना पड़ा, जिसका दुख हमेशा भगवान श्री राम को रहा। एक राजा राम और एक माँ सीता के पति राम, इन दोनों में भगवान श्री राम को चुनना था, तो उन्होंने जनता के मत को चुनना बेहतर समझा, क्योंकि वो एक राजा थे और उन्हें राज्य का पालन भी करना था। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये कहा जाता है कि प्रजा
का पिता राजा होता है, पिता समान होता है, प्रजा उसकी संतान के समान होती है। तो एक संतान और एक पत्नी के बीच में एक राजा श्री रामचंद्र ने अपने प्रजा की मत को चुना। ये एक मूल तथ्य है। पर चूंकि इन लोगों ने तर्क दिया है, और ये तर्क क्या थे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों के तर्क क्या है, और इन्होंने वाल्मीकि रामायण के कहाँ कहाँ दिए गए उदाहरणों के आधार पे, श्लोकों के आधार पे अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। और मैं इन दोनों के ही मत का आदर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इस सच्चाई से भी अवगत कराना चाहता हूँ कि माँ सीता का त्याग श्री रामचंद्र ने किया था, और इस वजह से भगवान श्री राम दोषी साबित नहीं होते हैं, और उनकी महानता पे प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, उनकी ईश्वरत्व पे प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता है। तो चलिए मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मनोज मुंतशिर ने और परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए हैं। सबसे पहले परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का ये कहना है कि माता सीता के त्याग की कहानी झूठी है, और ये किसी गुणाढ़ नाम के बौद्ध कवि ने लिखी थी। उसने डाला था ऐसे श्लोक, जिस वजह से ये साजिशन जो है स्थापित हुई ताकि राम के चित्र पे कलंक लगाया जा सके। दूसरा तर्क जो वो देते हैं वो ये कहते हैं कि धोबी के कहने पर श्री रामचंद्र अगर माँ सीता का त्याग करते हैं तो वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में ही ये श्लोक है कि माँ सीता के अग्नि परीक्षा को तीनों लोगों ने देखा। अगर तीनों लोगों ने देखा तो क्या उस धोबी ने नहीं देखा होगा? तर्क बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क वो ये भी देते हैं कि अयोध्या में राम राज्य के समय में सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थीं और वो अपने पति के कहने के अनुसार चलती थीं। तो क्या वो धोबी की पत्नी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी पर पुरुष या किसी अनजान पुरुष के साथ 2 रात बिताकर आई थी, वो क्या वैसा कर सकती थी? वैसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ये कथा भी झूठी है। तीसरा तर्क वो ये देते हैं कि श्री राम ने माँ जानकी की सोने की प्रतिमा बनाई थी और इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो सोने की प्रतिमा किसी भी मृत व्यक्ति की बनाई जा सकती है या किसी ऐसे देवता की बनाई जा सकती है जो इस पृथ्वी पे वास नहीं कर रहा हो। तो माँ जानकी तो पृथ्वी पे वास कर रही थी और सोने की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाती है जो इस पृथ्वी पर जीवित ना हो। तो माँ सीता तो जीवित थी, तो फिर श्री राम को क्यों बनवाना पड़ा माँ सीता के सोने की प्रतिमा? इसका मतलब है कि सोने की प्रतिमा बनी ही नहीं थी। ये कथा भी झूठी है, ऐसा रामभद्राचार्य जी का भी कहना है। इसके अलावा परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी का ये भी कहना है कि लव कुश का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और वो अयोध्या में ही रहे थे। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के कुछ श्लोकों से ये पता चलता है कि श्री राम और माँ जानकी ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में एक साथ राज किया और इन दोनों के बीच कभी भी कोई सेपरेशन नहीं हुआ, कभी भी ये दोनों अलग नहीं हुए। तो माँ सीता के वनवास की बात ही कहाँ से आती है? ये तथ्य भी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि युद्ध कांड में ऐसा लगता है हमें कि माँ सीता जो है का उन्होंने त्याग नहीं किया था और राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया था। इसके अलावा उनका एक और तर्क ये है कि श्री राम जो है एक पत्नीव्रता थे और रघुकुल की ये रीत चली आई है कि एक बार वचन दे दिया तो फिर कभी उससे मुकरते नहीं। तो जैसा मनोज मुंतशिर का दावा है कि श्री राम ने अग्नि को, जब अग्नि परीक्षा माँ सीता की हुई थी और अग्निदेव ने ये प्रमाणित कर दिया था कि माँ सीता पवित्र हैं, शुद्ध हैं और उनके मन में कभी भी किसी दूसरे पुरुष के प्रति विचार भी नहीं आया है, तो भगवान श्री राम ने अग्निदेव को ये वचन दिया था कि मैं कभी भी माँ सीता का त्याग नहीं करूँगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये तर्क युद्धकांड के एक श्लोक के आधार पे कहा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले तो इन लोगों ने उत्तरकांड को ही फर्जी घोषित कर दिया है। तो इनकी बात को मानते हैं हम, और हम भी थोड़ी देर के लिए उत्तरकांड को एक झूठा कांड मान देते हैं और हम ये प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि क्या रामायण के, वाल्मीकि रामायण के मूल बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, जहाँ इन्होंने कहा है कि रामायण संपूर्ण है,
वहाँ क्या माँ सीता के त्याग की कोई कथा मिलती है? क्या वहाँ लव कुश के वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने की कोई कथा मिलती है? क्या ऐसी कोई कथा मिलती है कि श्री राम ने माँ सीता को छोड़कर अकेले 11,000 वर्षों तक राज किया था? तो इन सब का विश्लेषण हम इन्हीं 6 कांडों के आधार पर करेंगे और हम उत्तरकांड पे जाएंगे ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज मुंतशिर के उस वीडियो और परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी के तर्कों का वाल्मीकि रामायण के 6 कांडों यानी बाल कांड से युद्ध कांड तक के बीच से निकाल करके श्लोकों के आधार पर विश्लेषण। तो सबसे पहले मनोज मुंतशिर जी का यह दावा है कि जो धोबी की कथा जो हम सुनते आए हैं हमेशा से कि श्री राम ने एक धोबी के कहने पे माँ सीता का त्याग कर दिया था, क्योंकि धोबी की पत्नी जो थी वो किसी परपुरुष के साथ 2 वरातों तक रही थी और धोबी ने ये कहा था कि क्या तुमने मुझे श्री राम समझ रखा है कि किसी दूसरे के घर में रह रही अपनी पत्नी को वापस मैं स्वीकार कर लूँ। और मनोज मुंतशिर का ये दावा है कि ये कथा जो है हम वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिलती है। तो ये निश्चित तौर पे वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में भी नहीं मिलती है और किसी भी कांड में नहीं मिलती है। लेकिन मनोज मुंतशिर का ये दावा है कि यही कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कही है और उसके उत्तरकांड में कही है। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसके उत्तरकांड में माता सीता के त्याग की कोई कथा ही नहीं है। तो धोबी की कथा तो छोड़ दीजिए, किसी भी धोबी की ऐसी कथा रामचरितमानस में नहीं मिलती है। तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस जो है एक बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ मानी जाती है और उसके उत्तरकांड में कहीं भी किसी भी स्तर पे माँ सीता के त्याग की कहानी नहीं मिलती है। तो धोबी की कहानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मनोज मुंतशिर का ये दावा पूरी तरह से गलत है। उन्हें रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ना चाहिए, उन्हें रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए थी। मनोज मुंतशिर का ये दावा है कि वाल्मीकि रामायण केवल बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक ही लिखा गया था और युद्ध कांड में ये फलश्रुति आती है और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इसके बाद श्री राम और सीता खुशी खुशी रहने लगे और श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पे शासन किया। तो क्या ऐसी कोई बात युद्ध कांड में है? क्योंकि मनोज मुंतशिर ने युद्ध कांड के आखिरी सर्ग यानी 128वें सर्ग के कुछ श्लोकों के आधार पर यह दावा किया है। मनोज कहते हैं कि सिंहासन पर बैठते ही राम और सीता खुशी खुशी रहने लगे और राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पे सीता जी के साथ शासन किया था। मनोज मुंतशिर इसके लिए युद्ध कांड के 95वें श्लोक मनोज मुंतशिर इसके लिए युद्ध कांड के 128वें सर्ग के श्लोक संख्या 95 से लेकर के 106 तक के श्लोकों का उदाहरण पेश करते हैं। तो चलिए मैं पहले इन श्लोकों को आपके सामने पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं इनकी शुद्ध हिंदी व्याख्या जो गीता प्रेस गोरखपुर में दी गई है उसकी व्याख्या करता हूँ। फिर आप तय करेंगे कि मनोज मुंतशिर का ये दावा कितना सही है। पौंडरीकाश्वमेधाभ्यान वाजपेयेन चास्कृत अन्यव विविधैर्यज्ञैर् यज्ञ पार्थिव वर्षभः का अर्थ यह है कि श्री राम ने अनेक बार पौंडरिक, अश्वमेध, वाजपेयी जैसे यज्ञों का आयोजन किया। इसके बाद 96 श्लोक ये कहता है राज्यन 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव शताश्वमेधानाज जहवे सतश्वान भूरि दक्षिणान। इसका अर्थ है रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11,000 वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए तथा ऋतुजों या पंडितों को बहुत अधिक दक्षिणाएं दी गईं। इसके बाद 97 श्लोक क्या कहता है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अजानो लिंब बाहुश्च महास्कंद प्रतापवान लक्ष्मणा अनुचरो राम पृथ्वी मन्व पालयत। अर्थात उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनका वक्षस्थल विशाल और विस्तृत था, वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर के श्री राम ने इस पृथ्वी पे राज किया। यानी 11,000 वर्षों तक जो श्री राम ने राज किया उसमें उन्होंने लक्ष्मण को अपने साथ लिया। इसमें कहीं भी माँ सीता का वर्णन नहीं है। इसके बाद हम श्लोक नंबर 98 पढ़ते हैं। राघवश चापि धर्मात्मा प्राप्य राजम उत्तमम इजे बहुविधैर्यज्ञे ससुत भ्रातृ बांधव। अयोध्या के परम
उत्तम राज्य को पाकर श्री राम ने सुहृदों यानी मित्रगणों, कुटुंबी जनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक यज्ञ किए। यहाँ भी माँ सीता का कोई जिक्र नहीं आता है। इसके बाद हम श्लोक नंबर 99 को पढ़ते हैं। न पर्यदेव विधवा न च व्यालकृतं भयम न व्याधिजम भयन वापि रामे राज्यम प्रशासति। अर्थात श्री राम के शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था, रोगों की भी आशंका नहीं थी। इसके बाद जो 100वां श्लोक है वो ये कहता है कि निर्दस्यु भवलोको नानर्थ कन चिदस स्पर्शतः निर्दस्यु भवल्लोको नानर्थ कन चिद स्पृश्यत न च स्म वृद्धा बालानाम प्रेत कार्याणि कुर्वते। अर्थात संपूर्ण जगत में कहीं भी चोरों और लुटेरों का नाम नहीं सुना जाता था, कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को अपने बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे, यानी बच्चों की अकाल मृत्यु या कम उम्र में मृत्यु नहीं होती थी। इसके बाद 101वां श्लोक जो है वो ये कहता है कि सर्वम मुदित मेवासी सर्वो धर्म परो अभवत राम मेवानुपश्यन्तो नाभ्य हिंस परस्परम। अर्थात सब लोग सदा प्रसन्न रहते थे, सभी धर्मपरायण थे और श्री राम पर ही बार बार दृष्टि बनाए रखते थे, वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इसके बाद का जो श्लोक आता है वो आसन्न वर्ष सहस्त्राणि तथा पुत्र सहस्त्रिण निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। अर्थात श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे, उन्हें किसी प्रकार के रोग या शोक नहीं होते थे। इसके बाद जो 103 श्लोक है वो है रामो रामो राम इति प्रजा नाम भवन कथा राम भूतम जगा भुद्रा में राज्यम प्रशासति। अर्थात श्री राम के शासन काल में प्रजा वर्ग में केवल राम राम के नाम की ही चर्चा होती थी, सारा जगत राममय हो गया था। इसके बाद का जो श्लोक है वो ये कहता है, जो 104 श्लोक है वो ये कहता है कि नित्य पुष्पा नित्य फलास्तरव स्कंद विस्तृतः कालवर्षी च पर्जन्य सुख स्पर्शश्च मारुतः। यानी श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी, वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे होते थे, मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे, वायु मंद गति से चलती थी और उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। इसके बाद का जो श्लोक नंबर 105 है वो ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रा लोभ विवर्जिता सर्व कर्मसु प्रवंतते तुष्टा स्वैर रेव कर्मभिः। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग वहाँ लोभ रहित थे, अर्थात राम के राज्य में कोई भी लोभ नहीं करता था, सबको अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों से संतोष था, यानी जिनका वर्ण जो है उसके कर्म उस कर्म को ही करके वो सुखी रहते थे और उसी का पालन करते रहते थे। इसके बाद जो श्लोक नंबर 106 आता है उसका अर्थ यह है आसन प्रजा धर्म परा रामे शासति नानृता सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा। अर्थात श्री राम के शासन काल में सभी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। तो मनोज मुंतशिर जी ने इन श्लोकों के आधार पे यह बताने की कोशिश की है कि श्री राम माँ सीता सहित खुशी खुशी साथ रह रहे थे, लेकिन इन सारे श्लोकों में कहीं भी माँ सीता के शब्द का या उनके नाम का एक बार भी वर्णन नहीं आया है। तो आखिर मनोज मुंतशिर जी ने इन श्लोकों के आधार पर यह कैसे कह दिया कि यहाँ राम और सीता दोनों की बात की जा रही है। चलिए हम और आगे देखते हैं। इसमें श्लोक 97 जो मैंने आपको पढ़ा था उसमें एक लाइन है कि लक्ष्मणानुचरो राम पृथ्वी मन पालयत। अर्थात राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सिंहासन पे राज किया। इसका मतलब है कि लक्ष्मण का नाम ले रहे हैं वाल्मीकि, लेकिन माँ सीता का नाम नहीं ले रहे, वहाँ मौन है। इसके अलावा श्लोक 98 क्या कहता है, वो कहता है इजे बहुविधेर यज्ञ ससुत भ्रातृ बांधवा। यानी श्री राम ने सीता के साथ नहीं, श्री राम ने अपने बंधु बांधवों कुटुंबजनों और भाइयों के साथ यज्ञ किया। आश्चर्य की यह बात है कि यहाँ भी ये नहीं कहा गया कि माँ सीता के साथ राम ने अनेक यज्ञ किए। तो खुशी खुशी रहने की बात तो प्रश्न चिन्ह उठती है।
इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे थे तो उस समय नारद जी सबसे पहले वाल्मीकि से मिलने आते हैं और उन्हें एक चरित्र लिखने के लिए कहते हैं, एक पुस्तक लिखने के लिए कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि किस पर पुस्तक लिखें, कौन ऐसा श्रेष्ठ नर है इस संसार में जिस पर हम किसी ग्रंथ की रचना कर सके। तो ये श्लोक बालकांड में मिलता है। मैं श्लोक आपको बताता हूँ कि बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक नंबर 2 में वाल्मीकि नारद से ये सवाल करते हैं कि आखिर वो कौन नर या पुरुष है जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के सभी गुण मौजूद हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ं व्रतः। अर्थात इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? एतद्दिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हिमे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुमेव विधम नरम। कि हे महर्षि नारद, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझ में उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। तब नारद जी बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः नितयात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृति मानवशी। अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक ऐसे पुरुष है जो जगत में राम के नाम से विख्यात है। वही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। इसके बाद के कुछ श्लोकों में नारद जी श्री राम के कई गुणों के बारे में बताते हैं जो लगभग 16 गुण हैं। इसके बाद नारद वाल्मीकि को राम के जन्म से लेकर के अयोध्या वापस लौटने तक, यानी अयोध्या भी नहीं, नंदीग्राम जहां भरत जी 14 वर्ष तक रह रहे थे, वहां तक के लौटने की कथा सुनाते हैं संक्षेप में। और वो इस बात को एक श्लोक के द्वारा मैं बता रहा हूं जो वाल्मीकि रामायण में ही लिखा गया है कि नंदीग्रामे जटा हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघः राम सीता मनुप्राप्य राज्यम पूर्ववाप्तवान। ये सर्ग 2 का 89वां यानी 89th श्लोक है। इसका अर्थ है कि निष्पाप राम ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के बाद पुनः राज्य प्राप्त किया है। इसके बाद नारद उन्हें बताते हैं कि राम के राज्य प्राप्त करने के बाद किस प्रकार सभी लोग सुखी हो जाएंगे, नॉट सुखी हो गए, सुखी हो जाएंगे और श्री राम 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे और इसके बाद अपने परम धाम को लौटेंगे। ये भविष्य काल में बताया जा रहा है नारद के द्वारा। यहाँ भी न तो सीता के त्याग की बात कही गई है, बिल्कुल सही है, और न सीता के साथ रहने की बात कही गई है। यहाँ नारद मौन है क्योंकि नारद ने अयोध्या तक श्री राम के लौटने की ही कथा सुनाई है। उसके बाद की कथा नारद ने भी नहीं सुनाई है क्योंकि नारद ने भी वर्तमान तक ही की, जितनी दिन तक श्री राम की कथा देखी थी उतनी ही तक ही सुनाई है। इसके बाद वाल्मीकि सोच में पड़ जाते हैं कि ठीक है, अब तक का तो राम की कथा मैंने सुन ली, अब इसको कैसे मैं लिखूं। तब तक इस बीच में वो तमसा नदी पास पहुंचते हैं। तमसा नदी के तट पे एक क्रौंच पक्षी को एक बहेलिया बाण मारता है, उसकी जो मादा होती है वो तड़पने लगती है। देख करके इस चीज़ को तो उनकी आंखों से आंसू निकलता है, उससे श्लोक की रचना होती है जो विश्व का प्रथम श्लोक है और वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। इसके बाद वाल्मीकि के पास ब्रह्मा जी आते हैं। यहाँ इस बात को बहुत ध्यान देने की बात है कि नारद जी ने नंदीग्राम तक श्री राम के लौटने की कथा ही सुनाई थी। इसके जब ब्रह्मा जी आते तो वो उन्हें वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि जो श्री राम के जीवन में आगे घटित होने वाला हो उसको भी वो रामायण में लिख सके, राम के राज्यकाल में ही और राम के राज्य के अंत होने तक। तो इसके लिए ब्रह्मा जी वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि देते हैं। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को कहते हैं जो बालकांड के सर्ग 2 के 32वें श्लोक में कहा गया वो ये है कि धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारा श्रुतम। अर्थात भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जितना सुना है उसी के साथ उनका चरित्र चित्रण करो। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमता रामस्य सह सौमित्र राक्षसानां च सर्वश वैदेहाश्चैव यद वृत्तम प्रकाशम यदि वारः तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। ये जो श्लोक हैं, ये श्लोक जो हैं वाल्मीकि रामायण में, इसके बाद ब्रह्मा जी जो है वाल्मीकि को बताते हैं। इसका अर्थ ये है कि तुम राम के साथ लक्ष्मण की वीरता का
राक्षसों की करतूतों का, जो भी ज्ञात या अज्ञात घटनाएं हुई हैं उनका संपूर्ण रूप से वर्णन करो। इसके अलावा वैदेही अर्थात माँ सीता के जीवन में जो भी घटित अथवा जो भविष्य में अघटित हुई हैं, अभी तक जो अभी घटने वाली हैं, ये भी सभी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ जो लास्ट लाइन है वो है तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, जो भविष्य में भी होने वाला वो भी तुम्हें विदित हो जाएगा दिव्य दृष्टि से। तो नारद जी ने श्री राम को रामकथा उतनी ही तक सुनाई थी जहाँ तक वो घटित हो चुकी थी। उस समय श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और अयोध्या के पास नंदीग्राम, जहाँ भरत 14 वर्षों से वास कर रहे थे, वहाँ वो लौट चुके थे और यहाँ तक कि नारद ने कथा सुनाई। इसके बाद ब्रह्मा जी तो ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, तो सृष्टि के आदि और अंत का उन्हें ही पता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को ये दिव्य दृष्टि दी जिससे वो ब्रह्मा जी की तरह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख सके। अब बात युद्धकांड में रामायण के समाप्त हो जाने के मनोज मुंतशिर के दावे की। तो यहाँ आपको बता दूं कि युद्धकांड के समाप्त होने यानी श्री राम के राजा बनने तक की कथा नारद जी के द्वारा कही गई राम कथा है। इसलिए यहाँ वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा सुनाई कथा लिखी यहाँ तक और वहाँ इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि नारद जी ने जितनी कथा सुनाई थी वहाँ तक समाप्त किया, इसलिए वहाँ फलश्रुति भी उन्हें लिख दी। यानी यहाँ एक तरह से यहाँ तक रामायण नारद जी के अनुसार है। इसके बाद की राम कथा जो है वो ब्रह्मा जी की जो दिव्य दृष्टि दी गई थी उसके अनुसार है। तो या कहें तो युद्धकांड के बाद जो उत्तरकांड की रचना की गई वो थोड़ी वर्तमान और थोड़े भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। तो यानी बालकांड से लेकर युद्धकांड तक नारद की रामकथा वाल्मीकि ने लिखी और उत्तरकांड ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार दिव्य दृष्टि के अनुसार वाल्मीकि ने लिखी, जिसमें कुछ घटनाएं सीता जी के रसातल तक या पृथ्वी के अंदर समाहित होने तक लिखी गई, कुछ घटना उनके बाद की भी लिखी गई। दूसरी बात जो मनोज मुंतशिर जी कह रहे हैं कि युद्धकांड के बाद संपूर्ण रामायण संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ऐसे ही परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी का भी कहना है, क्योंकि इसमें फलश्रुति दी गई है। तो इसका जवाब भी यही है कि नारद जी के द्वारा बताए गए राम कथा युद्धकांड के बाद समाप्त हो जाती है। तो ये वजह हो सकती है कि वाल्मीकि ने नारद जी की राम कथा की फलश्रुति लिखी हो। ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमने लास्ट में कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ते हैं। उसमें यह होता है कि अगर आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते तो कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए, तो आपको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। या आप कील कवच अर्गला कर लीजिए तो भी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा अर्थ मिल जाएगा। तो नारद जी के द्वारा बताई गई राम कथा जो युद्धकांड पे समाप्त हो जाए, उसको पढ़ने पे भी संपूर्ण रामायण का आपको फल मिल जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य वाल्मीकि जी का ये है, ना कि उत्तरकांड फर्जी है। अब हम दूसरे तर्क पे आते हैं कि क्या उत्तरकांड का जिक्र वाल्मीकि रामायण के किसी और अंश में है? क्या श्री राम के द्वारा सीता के त्याग का वर्णन उत्तरकांड के अलावा भी कहीं और है? तो इसके लिए हमें रामायण में फिर एक बार बालकांड में जाना पड़ेगा। इस श्लोक को देखिए जो वाल्मीकि रामायण के तीसरे सर्ग का 38वां या 38 श्लोक है। स्वराष्ट्र रंजनम चैव वैदेहाश्च विसर्जनम अनागतम च यत् किंचित रामस्य वसुधा तले तच्च का उत्तरे का वे वाल्मीकि भगवान ऋषि। यानी ये श्लोक उस समय है जब ब्रह्मा जी उनको दिव्य दृष्टि दे देते हैं, तो इसके बाद फिर उन्हें सारी घटनाएं जो हैं भविष्य में होने वाली वाल्मीकि जी को वैसे ही नजर आती है जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला नजर आता है। ये उदाहरण दिया गया है। तो पूरी रामायण जो है भविष्य में जो घटने वाली लास्ट पूर्व काल में जो घटी थी वो सारी की सारी एक बार में उनके सामने गुजर जाती है, फ्लैश हो जाता है, आगे फ्यूचर पास्ट सब उनको नजर आ जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि अपने राष्ट्र की राजा को प्रसन्न करना तथा उसकी प्रसन्नता के लिए विदेह निंदनी सीता का त्याग करना इत्यादि वृत्तांतों को इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भी भविष्य चरित्र था उसको भी वाल्मीकि ने अपने उत्कृष्ट काव्य में संकेत किया। इस श्लोक का अर्थ ये है। तो इसके पहले जो श्लोक थे उसमें पूरे राम के जन्म से लेकर के उनके पूरे पराक्रम का और युद्धकांड तक का वर्णन है, और उसके बाद ये जो लास्ट जो है 38वां श्लोक इसमें ये माँ सीता के त्याग का वर्णन मिलता है जो बालकांड में है, ना कि उत्तरकांड में है। इसके बाद हम बालकांड के चौथे सर्ग के श्लोक नंबर 2 में आते हैं। तो वहां लिखा गया है चतुर्विंश सहस्त्राणी श्लोका ना मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच खड़ कांडायनी तथोत्तरम।
इसका अर्थ है कि इसमें वाल्मीकि ने जो रचना की है उसमें 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 6 कांडों सहित उत्तरकांड की भी रचना की गई है। इस खड़ कंडानी तथा उत्तरम यानी 6 कांडों के अलावा उत्तर उसके बाद जो घटना घटी उत्तरकांड में वो भी वाल्मीकि ने लिखी है। तो ये कहना कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड फर्जी है, ये शायद सही नहीं है। इसके बाद इसका अगला श्लोक क्या बताता है कि उत्तरकांड की रचना हुई है या नहीं हुई है। तो ये श्लोक जो है ये बालकांड का चौथे सर्ग का तीसरा श्लोक है। ये कहता है कृत्वापि तन्महाप्राज्ञ सभविष्य सहोत्तरम चिंतयामास कौन वेत्त प्रयुंज्यादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण को पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जनता को सुना सके। तो अगर मनोज मुंतशिर उत्तरकांड को झूठा बता रहे हैं तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो सीता जी के द्वारा वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले लौकिक कुश की घटना को भी गलत मानते होंगे। इसके लिए भी हम उत्तरकांड में न जाकर के बालकांड में ही जाते हैं और चतुर्थ सर्ग के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 को पढ़ते हैं। ये श्लोक इस तरह है कि तस्य चिंतय मानस्य महर्षिर भावितात्मना अगृहितांग तथा पादो मुनि वेशो कुशीलवो। शुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि ने इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार लव और कुश ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशी लवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रम वासिनो। अर्थात राजकुमार कुश और लव दोनों ही भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम में ही रहते थे। एक तो बात यह है कि लव और कुश को राजपुत्र बताया गया है, दूसरा ये दोनों ही वाल्मीकि के आश्रम में ही रहा करते थे। तो लव कुश दोनों वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, दोनों राजकुमार थे। यदि बिना सीता के त्याग के तो लव कुश कैसे वाल्मीकि के आश्रम में रह रहे थे, जबकि परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का यही दावा है कि लव और कुश का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और अयोध्या में ही रहते थे, वो कभी वाल्मीकि के आश्रम में रहे ही नहीं। एक श्लोक और हम आगे बताते जो छठा श्लोक है, स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठतो वेदोपवृहिणां थाय तावग्रहायत प्रभु काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितमहतं पौलस्य वधमित्येव चकार चरित्रतः। लव और कुश की धारणा शक्ति अद्भुत थी और दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। महर्षि वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार करने वाले ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के महान चरित्र से युक्त रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका नाम दूसरा नाम पौलस्य वध, पौलस्य रावण को कहते हैं, पौलस्य वध था, उसका अध्ययन कराया। इसके बाद की कथा यह है कि लवकुश ने पहले आश्रम के मुनियों को यह कथा सुनाई इस गा करके। इसके बाद लव और कुश जो है अयोध्या जाते हैं। अयोध्या की गलियों में राम कथा का गायन कर रहे होते, तभी राम उन्हें सड़क पे गायन करते देखते हैं और उन्हें अपने राज दरबार में बुलाते हैं। इस श्लोक का भी बालकांड में वर्णन है। यह है प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित्तत्र गायको रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे और तो इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई यानी राम की दृष्टि पड़ी। इसके बाद श्री राम उन्हें अपनी सभा में ले आते हैं और उन्हें राम कथा कहने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर लव और कुश का जन्म अयोध्या में ही हुआ, वहीं रहे, तो फिर वो मुनि के आश्रम में क्या कर रहे थे? वो अगर मुनि के आश्रम में कुछ समय के लिए गए थे, वो सड़कों पे क्यों घूम रहे थे और राम उन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? तो निश्चित तौर पे माँ सीता का त्याग किया गया होगा और श्री राम और को लव कुश के जन्म के बारे में तो उत्तरकांड में पता चलता है कि उन्हें शायद संभवतः इशारों में पता था, लेकिन वो कभी मिले नहीं थे, तो पहचान नहीं पाए उनको। तो ये बालकांड से है। अब हम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी और मनोज मुंतशिर जी के इस तर्क की बात करते हैं जिसमें यह कहा गया कि सीता और राम हमेशा एक साथ रहे और कभी इनके बीच कोई सेपरेशन ही नहीं हुआ। मनोज इसके समर्थन में युद्धकांड में एक श्लोक उद्धृत करते। ये श्लोक है कि 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्य कार्यत।
यही श्लोक कुछ अंतर के साथ वाल्मीकि रामायण की एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो दक्षिण भारत के किसी महान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, उसमें इस तरीके से आता है कि सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा दश वर्ष सहस्त्राणी रामो राम राज्य कार्यता। अर्थात सभी लक्षणों से संपन्न और धर्म परायणता से युक्त राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। लेकिन अभी हम गीता प्रेस के ही संस्करण में इसी छपे श्लोक को लेते हैं जो मनोज मुंतशिर जी ने भी लिया है। तो उसके अनुसार श्री राम के साथ श्रीमान उपाधि का उपयोग किया गया है। कहा गया है भ्रातृभ्रीः सहित श्रीमान रामो राज्य कार्यता। तो मनोज मुंतशिर के अनुसार यह है कि श्री का अर्थ लक्ष्मी अर्थात सीता होता है। इस श्लोक से यह पता चलता है कि श्री राम ने भाइयों सहित और सीता के सहित 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। लेकिन श्रीमान का अर्थ लक्ष्मी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। श्री माँ जानकी जो है लक्ष्मी की अवतार, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन श्रीमान शब्द हमेशा सीता से युक्त श्री राम के लिए इस्तेमाल किया जाए या जो लक्ष्मी युक्त विष्णु के लिए इस्तेमाल किया, ऐसा भी नहीं है। श्रीमान का उल्लेख किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए साथ किया जाता है जो श्री युक्त हो, यानी वैभव युक्त हो या राज्य संपदा से युक्त हो या कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके साथ भी श्री लगाया जाता है। जैसे मैं रामायण से उदाहरण देता हूँ, वाल्मीकि रामायण से, जिसमें दशरथ के लिए भी श्रीमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिक नामना दशरथो राजा श्रीमान सतय प्रतिशवा। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के एक प्रसिद्ध धार्मिक और प्रतिज्ञ राजा होंगे। यहाँ भी दशरथ श्रीमान कहा गया। तो श्रीमान का अर्थ अगर सीता को श्री का अर्थ लेते तो फिर दशरथ जी के साथ ये श्लोक मैच नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मनोज मुंतशिर ने अगर कहा है कि श्रीमान लगा देने से श्री राम सीता सहित हो गए, तो ये पूरी तरह से गलत है। मनोज मुंतशिर और परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी का ये भी तर्क है कि माँ सीता ने जो अग्नि परीक्षा दी थी उसे तीनों लोगों ने देखा था, तो क्या धोबी ने देखा होगा? इसके लिए ये दोनों ही सम्माननीय लोग इस श्लोक का उदाहरण देते हैं कि ददृशुस्ताम विशालाक्षिम पतंती हवे वाहनम सीताम सर्वाणी रूपाणी रुक्म वेदी निभाम तदा। अर्थात सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमान विशाल आंखों वाली सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने देखा। संपूर्ण तीनों लोगों के भूतों ने नहीं देखा। संपूर्ण भूतों रूपाण का मतलब जिन लोगों ने पंचभूत से बने शरीर को धारण किया है। तो पहली बात, ना तो वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में किसी धोबी की कथा है जिसके कहने पर श्री राम ने सीता का त्याग किया था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तो सीता त्याग की कथा ही नहीं है। रही बात वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की, तो उसमें भी राम के एक गुप्तचर भद्र के द्वारा सीता के बारे में शंका युक्त बातें कहने को लेकर राम और भद्र का वार्तालाप है, जो बाद में राम जो है अपने सुहृदों मित्रगणों की मंडली को बुला के पूछते हैं कि क्या ये सच है। तो उनके मित्रगण की मंडली जो है वो बताती ये सच है। लोगों में ये कहा जा रहा है कि श्री राम ने माँ सीता को प्राप्त किया, ये तो बढ़िया थी। रावण का वध किया, ये भी बहुत महान कार्य किया, पर वो सीता के साथ रह रहे हैं, ये अपवाद का विषय। इसलिए जो है राम ने माँ सीता का त्याग किया। महाभारत में राम की कथा, जैसा रामभद्राचार्य जी का भी एक तर्क है कि यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में है, जो भी इस संसार में हुआ है या जो भी इस भारत में हुआ है वो सभी महाभारत में वर्णित है। जो महाभारत में वर्णित नहीं है वो इस देश में कभी हुआ ही नहीं। तो यन्न भारते तन्न भारते का वो जो है श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। तो महाभारत में राम की कथा 4 स्थानों पे ज़रूर है, जैसा रामभद्राचार्य जी का भी कहना है, लेकिन इसमें भी कहीं भी सीता त्याग का वर्णन नहीं है। ये भी बिल्कुल परम पूज्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये भी उनका कहना है यन्न भारते तन्न भारते, यानी जो महाभारत में वर्णित है वैसा ही भारत में हुआ है, और जो महाभारत में वर्णित नहीं है वो महाभारत में नहीं हुआ। ऐसा कई हद तक सही भी माना जाता रहा है। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि अगर महाभारत में उन सभी घटनाओं का वर्णन हो गया है जो इस संसार में या इस भारत में पहले कभी घटी थी, तो फिर राधा जी का वर्णन महाभारत में क्यों नहीं है? गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन क्यों नहीं है? और कई ऐसे देवी देवताओं का वर्णन क्यों नहीं है? तो क्या हम माँ राधा को नहीं मानेंगे? क्या हम गणेश जी की उत्पत्ति की कथा को झूठा मानेंगे? तो अगर सीता त्याग का वर्णन नहीं है तो क्या सीता का त्याग नहीं हुआ होगा? तो महाभारत के तर्क के अनुसार तो मुझे ये सही नहीं लगता है। बाकी ये सभी विद्वान लोग हैं, इनके तर्क की प्रतीक्षा होगी।
इसके बाद मनोज मुंतशिर एक श्लोक का उदाहरण देकर यह भी कह रहे हैं कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा हो गई तो अग्नि ने माँ सीता की शुद्धता का प्रमाण दे दिया, और श्री राम ने भी अग्निदेव को यह वचन दिया कि वे कभी भी माँ सीता का त्याग नहीं करेंगे। मनोज श्री राम कि इस वचन के लिए इस श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं, जो युद्धकांड के 118वें सर्ग का 20वां श्लोक है। ये श्लोक ये है कि विशुद्धा त्रिखु लोकेशु मैथिली जनकात्मजा न विहांतो मया शक्य कीर्ति रातवता यथा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनुष्य पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता है, वैसे मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। ये भविष्य के लिए नहीं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी छोड़ नहीं सकता हूँ, मैंने मान लिया, ऐसा राम का कहना है। जबकि मनोज मुंतशिर का कहना है कि राम ने ये वचन दे दिया कि मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा वचन यहाँ नहीं है, ये भगवान श्री राम की का ये संकल्प बता रहे कि वो छोड़ना नहीं चाहते, उनकी इच्छा है कि वो नहीं छोड़ सकते वो, क्योंकि वो उनकी नज़र में माँ सीता परम पवित्र है, और ऐसा था भी। तो पहली बात ये है कि युद्धकांड में जैसे श्री राम सिंहासन पर बैठते हैं, उनके 11,000 वर्षों तक शासन करने की बात आती है, तो वहाँ माँ सीता का नाम कहीं भी नहीं है। राम के द्वारा भाइयों के साथ राज करने और विशेषकर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राज करने की बात आती है। यहाँ तक कि युद्धकांड के सर्ग 128 के 97वें श्लोक में भी यही कहा गया है कि श्री राम ने अपने सुहृदों यानी मित्रों, कुटुंबी जनों, भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे। यहाँ इन सब का नाम है, लेकिन पत्नी का जिक्र गायब है। प्रसिद्ध रामकथा वाचक और जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी का ये कहना है कि सोने की सीता बनाकर श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की बात झूठी है। सोने की प्रतिमा बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके ही राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये बात भी झूठी है। इस बात को भी ध्यान से देखा जाए तो ये बात आंशिक रूप से सत्य है और कुछ हद तक इसमें असंगति भी नजर आती है। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का ये कहना है कि जब सीता राम के साथ थी ही, हमेशा साथ रही और वो जीवित थी, तो प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में कैसे की जा सकती है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, उस मूर्ति में की जाती है जिसकी मूर्ति बनाई गई हो वो या तो जीवित नहीं हो या इस लोक में नहीं वास कर रहा हो। तो रामभद्राचार्य जी के अनुसार ये बात सही है कि सीता जी तो उस समय जीवित थी, इसलिए श्री राम सोने की सीता कैसे बनवा सकते थे? अश्वमेध यज्ञ उन्होंने निश्चित तौर पे सोने की सीता बनवा कर नहीं किया होगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो ये वर्णन आता है कि कब श्री राम ने माँ सीता के सोने की प्रतिमा बनाई। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब माँ सीता रसातल में प्रवेश कर जाती हैं, उसके बाद जो यज्ञ श्री राम ने किए उसमें माँ सीता की उन्होंने प्रतिमा बनाई। ये स्पष्ट रूप से श्लोक में मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि उस समय तलाक की प्रथा नहीं थी और आज भी हिंदू धर्म में पति पत्नी का संबंध अटूट रहता है, हमेशा एक रहता है। तो या पत्नी नहीं भी साथ हो तो भी आप पत्नीवान कहलाते हैं, और स्त्री जो है पति के जीवित रहते हैं सधवा कहलाती है, सुहागन कहलाती है। तो अगर श्री राम और माँ जानकी साथ नहीं भी थे तो भी श्री राम अगर यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सोने की प्रतिमा नहीं बनवाई, उन्होंने संकल्प के द्वारा ही, या उन्होंने माना कि माँ सीता इसे पृथ्वी मौजूद है, इस आधार पर उन्होंने यज्ञ किया होगा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक आता है कि जब माँ सीता रसातल चली गई, पृथ्वी के अंदर समा गई, तब जाकर के श्री राम ने सोने की प्रतिमा बनाई। और ये श्लोक ये है कि न सीतायाम पराम भार्याम वव्रे स रघुनंदना यज्ञ च पत्न्यर्थ जानकी कांचनी भवत। उन्होंने सीता के सिवाय किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया और प्रत्येक यज्ञ में श्री राम सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे जब माँ सीता इस पृथ्वी पर नहीं रही। ये श्लोक जो है माँ सीता के पृथ्वी में समाहित हो जाने के बाद का है और ये उत्तरकांड का है, इसलिए ये कहना संगत नहीं है कि श्री राम ने सीता की जीवित रहते ही सोने की प्रतिमा बनाई होगी। हमारा पक्ष सिर्फ ये है कि श्री राम ने माँ जानकी का त्याग जरूर किया था, लेकिन इसकी वजह उनके स्वयं की दुर्बलता नहीं थी, बल्कि उन्हें जनादेश का पालन करना था। जनता का मत रामायण काल में भी कितना महत्वपूर्ण था और कितनी डेमोक्रेटिक सेटअप में अयोध्या का राज चलता था, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है कि जब दशरथ कैकई से विवाह करना चाहते थे तो उन्होंने राजशुल्क के तहत कैकई से विवाह किया था। राजशुल्क क्या होता था कि उन्होंने कैकई के पिता को ये वचन दिया था कि कैकई का पुत्र ही जो है राजगद्दी का अधिकारी बनेगा। स्वयं श्री राम ने अयोध्या कांड के 106वें सर्ग में इस बात का खुलासा भरत के सामने किया है। श्री राम कहते हैं, पूरा भ्राता पिता न समातरम चे समुद्वहन माता महेश समाशोषित राजशुल्कम मनुत्तमम।
अर्थात भाई भरत आज से बहुत समय पहले की बात है कि पिताजी जब तुम्हारी माताजी से विवाह कर रहे थे तो तभी उन्होंने तुम्हारे नाना कैकेयी, भाई भरत बहुत पहले की ये बात है कि पिताजी का जब तुम्हारी माता कैकेयी से विवाह हो रहा था तब उस समय हमारे पिताजी ने माता कैकेयी के पिता यानी तुम्हारे नाना जी को ये वचन दिया था कि उनका पुत्र कैकेयी का पुत्र ही यानी तुम ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनोगे। ऐसे राजशुल्कों के उदाहरण जो है महाभारत में भी मिलते हैं। जब शांतनु सत्यवती से विवाह करने जाते हैं तो निषाद जो मल्लाह उनके जो पिता होते हैं वो शांतनु से वचन लेते हैं कि जो सत्यवती का पुत्र होगा वो ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इसी वजह से भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और कुमारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और राज सिंहासन पर कभी भी नहीं बैठने की प्रतिज्ञा की थी। तो ये राजशुल्क से विवाह की प्रथा बहुत पुरानी है और कैकेयी का विवाह भी इसी प्रकार हुआ था। तो अयोध्या कांड में भी जब हम देखते हैं कि दशरथ देखते हैं कि जनता राम को इतना चाहती है कि अगर राम को राजा नहीं बनाया जाएगा तो जनता विद्रोह कर देगी, तो दशरथ जो रघुकुल के थे उन्होंने भी इस वचन को भुला देने की ठानी, क्योंकि जनता का मत बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए भी, क्योंकि जनता जिसको चाहती थी उसको वो ही राजा बनाती थी, दूसरा कोई राजा बन नहीं सकता था। तो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है कि कैसे दशरथ जी ने रातों रात श्री राम को राजा बनाने का निर्णय किया और उन्होंने 2 लोगों को इसके लिए नहीं बुलाया। सभी राजाओं को रातों रात निमंत्रण भेजते हैं लेकिन वो कैकेयी के राजा यानी कैकेयी के पिता, माफ कीजिएगा, कैकेयी के पिता को वो नहीं बुलाते हैं और वो जनक जी को भी नहीं बुलाते, क्योंकि जनक जी को बुलाने का अर्थ था कि कैकेयी के मन में शक हो सकता है कि राम को ही तो राजा नहीं बनाया जा रहा है और कैकेयी के पिता सवाल प्रश्न उठा सकते थे। इसलिए इन 2 लोगों को छोड़ के वो सभी को बुलाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित है। तो दशरथ इस बात को जानते थे कि कैकेयी के पिता को ये बात पता चल गई कि वो श्री राम को राजा बनाने जा रहे हैं जनता के मत के अनुसार, तो कोई ना कोई साजिश हो सकती है। इसलिए रात को ही चिंतित दशरथ श्री राम को कहते हैं कि अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां यो राजानां भिषेक्ष्यामि पुत्रक। ये श्लोक थोड़ा कठिन है इसलिए मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ दशरथ श्री राम से कहते हैं कि हे पुत्र, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त करूंगा। इसके बाद दशरथ अपनी चिंता बताते हैं, श्री राम से कहते हैं कि सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भविन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येव विधानि ही। आज तुम्हारे मित्रगण सावधान होकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत सारे विघ्न की संभावना होती है। इसके बाद दशरथ जी एक बात और कहते हैं कि विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादिता तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर में अपने से बाहर अपने मामा क्या निवास कर रहे हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना उचित प्रतीत होता है, ऐसे मेरा मत है। आखिर दशरथ जी को क्या भय था? क्या उन्हें पता था कि जनता भरत को कभी भी राजा स्वीकार करेगी नहीं और जनता सिर्फ राम को ही राजा स्वीकार होते देखना चाहती है? इसलिए दशरथ ने अपने ससुर को दिए हुए वचन को भी भुला देना उचित समझा। ऐसा हुआ भी। जैसे ही भरत को राजा बनाना पड़ता है, पूरी अयोध्या की जनता विद्रोह कर देती है और राम के साथ वो वनवास चली जाती है। एक बात बड़ी गौर करने वाली बात है कि दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए अपने दोनों वचनों को भी पूरा नहीं किया था। वो तो श्री राम थे जिन्होंने बिना पिता से पूछे हुए कैकेयी को ये कह दिया था कि माता जो भी आपने बोला वो मैं मान लेता हूँ, पिता का ही वचन है, मैं वनवास को चला जाऊँगा और 14 साल तक वहीं रहूँगा। हाँ, मैं राज सिंहासन को अभी त्यागता हूँ 14 साल के लिए। तो दशरथ ने अपने ससुर को दिए हुए वचनों को भी जनता के मत के अनुसार भुला दिया और कैकेयी को दिए दोनों वचनों को भी पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं थे, अंतिम तक तैयार नहीं थे। वो तो श्री राम ने खुद ही निर्णय किया था। तो जनता का मत बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि जनता ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया था इस चीज़ में कि जनता श्री राम के साथ साथ वन जाने को तैयार हो गई थी, रोने बिलखने लगी थी। और स्थिति ये थी कि उन्होंने ये कह दिया था कि कैकेयी तुम अयोध्या को संभालो। जनता ये कहती थी ये जो है वीरान हो जाएगा, कोई जनता प्रजा रहेगी नहीं, तो तुम किस पर शासन करोगे, तुम और तुम्हारा बेटा। तो ये बात जो थी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रामायण के अयोध्या कांड में दिखाई गई है। तो जनता का मत कितना मजबूत था, इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे। तो सोचिए कि जब दशरथ जो रघुकुल के थे वो जनता के मत को इतना आदर देते, श्री राम जो साक्षात प्रभु थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जनता के मत का कैसे वो जनता के मत को कैसे स्वीकार नहीं करते।
तो ये एक बड़ी वजह थी कि श्री राम पर ये एक बड़ी वजह थी कि श्री राम माँ जानकी पर संदेह नहीं करते थे, लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा के लिए या जनता की रक्षा करने के लिए श्री राम ने जनता के मत को स्वीकार किया और उस वजह से उन्होंने मजबूरी में माँ जानकी का त्याग किया। इसलिए हमें किसी प्रकार के हीनता की भावना नहीं लानी चाहिए और ना राम को नारी विरोधी घोषित करना चाहिए, क्योंकि एक राजा थे वो और नारी वो पर्सनल लेवल पे माँ सीता को कितना प्रेम करते। इसका सीधा उदाहरण ये है कि उन्होंने जीवन भर कभी दूसरा विवाह नहीं किया और जब तक माँ सीता धराधाम पे रहीं वो जो है सोने की प्रतिमा बना करके नहीं यज्ञ कर रहे थे, और जब माँ सीता चली गई तो भी उनकी स्मृति इतना प्रेम था कि सोने की प्रतिमा बना करके माँ सीता को अपने जीवन में याद करते रहे और यज्ञों में बिठाते रहे। तो ये था राम का अपनी पत्नी माँ सीता के लिए प्रेम। अगर माँ जानकी की त्याग की कथा पूरी तरह झूठी होती तो बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथकार हमारे देश में हुए, प्राचीन काल के ग्रंथकार हैं, उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया होता। महाभारत में राम की कथा 4 बार दी गई, जिसमें माँ सीता के त्याग का कोई उल्लेख नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद रघुवंशम, जो महाकवि कालिदास ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर रघुवंशम की रचना की, राम के चरित्र की रचना की, उसमें भी उन्होंने माता सीता के त्याग का वर्णन किया है कि किस प्रकार माता सीता को दूसरा वनवास मिलता है। इसके अलावा भवभूति जो एक महान संस्कृत नाटककार रहे, उन्होंने भी अपने उत्तर रामचरित्र में वर्णन किया है माँ सीता के त्याग का। इसके अलावा 9वीं शताब्दी के महान जो संस्कृत नाटककार मुरारी ने अनर्घ राघवम लिखा, उसमें भी उन्होंने लिखा माँ सीता के त्याग की कहानी। तो ऐसे बहुत सारे महान ग्रंथकार जो थे वो निश्चित तौर पे मनोज मुंतशिर या मुझसे ज़्यादा बड़े विद्वान रहे होंगे और उनको संस्कृत की व्याख्याएं, श्लोकों की व्याख्याएं मुझसे और मनोज मुंतशिर से ज़्यादा आती होंगी, तभी उन्होंने माँ सीता के त्याग की कथा लिखी। और उन सभी में किसी भी तरीके अपने प्रभु राम के प्रति हीनता का भाव नहीं था या उन्होंने राम के चरित्र को कम करके नहीं दिखाया। राम का उदात्त चरित्र उसके बाद भी उनकी नज़रों में बना रहा और जनता की नज़र में भी बना रहा। तो ये हीनता का भाव हमारे मन में आया कहाँ से? तो ये हीनता का भाव हमारे मन में आता है जब अंग्रेज हमारे देश में आते हैं, और अंग्रेज जब आते हैं तो उनका जो विक्टोरियन एथिक्स है, उनकी जो ईसाइयत की परंपरा है, उसके तहत जो है उन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमारे नायक थे उनको जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश की। इस वजह से उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाए और आधुनिक नारीवादी आंदोलन के जो वामपंथी और लिबरल गैंग है वो हमारे धर्म पे हमेशा प्रहार करते रहते हैं। और इस वजह से ये लोग जो है श्री राम के द्वारा माँ सीता के त्याग को एक घटिया घटना के रूप में दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्री राम और माँ जानकी का प्रेम अद्भुत था। माँ जानकी को जब किसी तरह की दिक्कत नहीं तो हमें और आपको क्या दिक्कत है? श्री राम, माँ जानकी हमेशा श्री राम को आराध्य मानती रहीं और श्री राम हमेशा माँ जानकी को प्रेम करते रहे। तो ये श्री राम और माँ जानकी के बीच की बात को लिबरल और वामपंथी गैंग कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? तो हमारा भी यही कहना है कि किसी प्रकार की हीनता की भावना में आने की ज़रूरत नहीं है और हमें उत्तरकांड को भी फर्जी नहीं मानना चाहिए। हाँ, उसके कुछ श्लोकों में कुछ हेरफेर है जो खासकर शंभुक वध में है, जहाँ शंभुक वध को लेकर के जो प्रश्न उठाता है ब्राह्मण, वो कहता है कि द्वापर युग में ये ऐसा हो रहा है जबकि राम त्रेता युग में हुए। तो ऐसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं और प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती हैं या शायद कुछ लोगों ने जानबूझ के डाल दी हो, लेकिन पूरे उत्तरकांड को फर्जी घोषित करके हम श्री राम के चरित्र के उदात्त पक्ष को और कमज़ोर कर रहे हैं और नए मानदंडों के अनुसार, नए आधुनिक मानदंडों के अनुसार राम को रखना चाह रहे हैं, उनको इस कसौटी पर रखना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है। मैं एक प्रयास कर रहा था कि इसको छोटा करूं, पर ये हो नहीं पाया क्योंकि ये विषय बहुत ही बड़ा था। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, इसे ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने मिस्टर मनोज मुंतशिर के उस वीडियो का लिंक भी नीचे शेयर किया है, और परम सम्मानीय, हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय और महान संत परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी के भी उस वीडियो लिंक को मैंने नीचे दिया है, जिसको आप देख करके इस पूरे विवाद को पर अपनी दृष्टि बना सकते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय श्री राम।